बिहार का, इंडिया का और विश्व का तीनों मानचित्र उस क्लास में लगाया जाएगा। ये चीज आपको बोल दिया गया था, ठीक है। तो ये मानचित्र आपको कल आपके क्लास में लग जाएगा। और जो भी स्टूडेंट, मुकाबला लेकिन बहुत जोरदार टक्कर का था, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत ही जोरदार आप लोगों ने मेहनत की और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस भी पूछा। बस थोड़ी सी होती है, अगले बार हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज्यादा जोर से ताकत करके, इससे भी पूरा एकदम मेहनत से, अच्छे मेहनत से करके मुकाबला में उतरे, रूल को सही तरह से फॉलो करते हुए आप विनर हो सकते हैं। आपके अंदर काबिलियत है जीतने की और आपके अंदर भी काबिलियत है जीतने की। मेरे तरफ से सभी बच्चा को बहुत बहुत धन्यवाद क्यूज में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने मेहनत किया और इसी के साथ यहीं पे क्यूज की समाप्ति होती है। एक बार सब मिलकर ताली बजा दो। बहुत अच्छा, सबके लिए, सबके लिए, 4, 5, 6, 7, 8 सबके लिए, बहुत अच्छा। यही के साथ क्यूज की समाप्ति की जाती है। बहुत चलिए, आप सभी का क्यूज कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। इस जोरदार ताली हो रही है इसके लिए, कंपटीशन के लिए। अब देखिए, बहुत ही बच्चे ऐसे हैं जो खुश है कि क्यूज कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्यूज कंपटीशन के डर से वो आए ही नहीं है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, आपको सामने से पता नहीं चलेगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आए हैं। तो नहीं आए हैं तो खैर कोई बात नहीं, जो पार्टिसिपेट के लिए है, पार्टिसिपेट किए हैं, उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो हो अंजाम वो तो बाद की बात है। कम से कम आप लड़े, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अंतिम दम तक लड़ते रहे, यानी कि अंतिम समय तक। जब तक आपके पास समय है तब तक आपको लड़ना है और यही आपकी जीत, आपका मेहनत आपका जीत हासिल करेगा। यानी कि आपका मेहनत के ऊपर आपकी जीत निर्भर करता है। इसलिए अब क्यूज स्टार्ट होने से पहले जितने भी बच्चे के पास कॉपी है और जो भी कोई पेपर में कुछ नोट्स और लिख के लाए, कोई क्वेश्चंस लिख के लाए, तो सब साइड कर दें। वरना पकड़े जाने के बाद अगर आप इधर उधर हाथ पे कहीं लिखा हुआ है तो भी अपने अपने हाथ ऊपर कीजिए सब बच्चे। ये क्या है? तिस्ता, ये सब काम नहीं चलेगा। तिस्ता, 17, GMT वो सब नहीं होगा। हाथ जोड़ के निकलिए, निकलिए, हाथ पकड़ो, चलिए हाथ पकड़ कीजिए, आप दिखाइए, आप दिखाइए। ये क्या है? ये सब हटाइए, चलिए निकलिए, उसको मिटा के लाइए। क्या लिखे वो दिखाइए। लॉट पोट, चलिए लॉट पोट को मिटाइए, जो भी वर्ड है कोई जा। आप दिखाइए, आप दिखाइए, आप दिखाओ बाबू पीछे। बॉयज में से 1 2 बॉयज, हाथ दिखाओ, आप दोनों हाथ दिखाइए पीछे। सतीश जी आप वहां से पीछे हो जाइए, इस साइड चलिए, आप इस साइड बैठिए। और अपने से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने सीट से इधर उधर नहीं होना आपको, ये बात ध्यान रहे। हाँ, पीछे बॉयज हाथ पकड़ो। और कोई भी ध्यान रखे, किसी भी लड़का के पास या लड़की के पास अगर कोई बुक पलटते हुए पकड़े जाते हैं तो उस टीम में -10 मार्क्स लग जाएगा। हाँ, आप लोग भी दिखाइए, हाथ दिखाओ, रेडी, हाथ दिखाओ पीछे, चलिए देखिए, चलिए। तो इस साइड किसी में नहीं है, जो बच्चे में थे वो चले गए हाथ धोने के लिए। तो मुकाबला की जब बात किया जाए तो किस किस क्लास के साथ मुकाबला है? क्लास 5th, क्लास 6th, 7th एंड 8th। कोई बात नहीं, 4th वाले को हटा दिए थे, लेकिन आप आ गए हैं तो कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 4th वाले कुछ बच्चे एब्सेंट थे, जिसकी वजह से 4th को सोचा था कि कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये महामुकाबला स्टार्ट होने में बस 6 मिनटों की, यानी कुछ मिनटों की समय बाकी है बस।
कुछ ही समय के बाद ये मुकाबला स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। अब बात करेंगे फिफ्थ स्टूडेंट, क्लास 4th 5th के जो स्टूडेंट है वो खड़े हो जाइए। तो इसमें मुकाबला 4th 5th स्टूडेंट के साथ बढ़िए आप लोग, मुकाबला होगा 7th 8th 6th 7th 8th के स्टूडेंट जो है स्टैंड अप। चलिए बहुत अच्छी वाली बात है, बैठ जाइए। और बाकी जो बच्चे हैं वो आनंद उठाएंगे इस क्विज प्रतियोगिता का, यानी कि क्विज कंपटीशन का आप आनंद उठाएं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो न ताली दोनों बगल में ठोकेगा, दम दना देगा, उनको इस फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा क्लास जीते और कौन सा क्लास हारे, उनको बस ताली धोना पकड़ के दे दनादन, अब बेंच को पटकना है। लेकिन कोई भी ऐसे ऐसे नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। ताली जब आपको बजाने के लिए क्या जाएगा तब खुशी के मारे खुशी से बजाइएगा, वैसे नहीं कि धो दे दिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान से रखें। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे और उनका जवाब स्वयं देंगे, उनका नाम ऊपर में रहेगा। और जो दूसरे टीम जवाब देंगे, यानी कि अगर फर्स्ट टीम का क्वेश्चन था और सेकंड टीम ने जवाब दिया उसके लिए 2 मार्क्स है। और स्वयं क्वेश्चन पूछ के अगर स्वयं जवाब देते हैं, अदर टीम्स जवाब नहीं देने के उनको 1 मार्क्स है। अब बातचीत आती है कि जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा, हाईएस्ट स्कोर उसको पुरस्कारित भी किया जाएगा, ठीक है। और आपको बता दिया गया था पुरस्कार के लिए, अगर आप मतलब 4th 5th की टीम अगर जीतती है तो उनके क्लास में बिहार का मैप, भारत का मैप और वर्ल्ड का मैप, यानी कि इंडिया, बिहार और वर्ल्ड, इन तीनों का मैप आपके क्लास में लगाया जाएगा। और जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगी या पूछेगा और ज्यादा पॉइंट जो उठाएंगे उनको भी एक अलग से पुरस्कारित भी किया जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय को न गवाते हुए हम लोग क्विज कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस आएगा सबसे पहले 4th 5th की ओर से, कोई बात नहीं है, 4th 5th की ओर से क्वेश्चंस है। अब देखें कौन सा बच्चे पहले क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। लीजिए चलिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ज्यादा समय नहीं गवाना है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ये क्वेश्चन है। आपको पता है तो जवाब दीजिए इस टीम से, नहीं तो पास करके आगे क्वेश्चंस को कर दीजिए। क्या जवाब देना है आपको? नहीं देना है। चलिए बताइए क्या है सही आंसर है। चलिए इधर से जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन पूछिए। मधेपुरा की कुल जनसंख्या कितनी है? क्या जवाब देना है? मधेपुरा का कुल पॉपुलेशन क्या पता आप लोग को? चलिए पास, बताइए। 19,94,618। ठीक है, इस साइड से क्वेश्चन। रोशनी कुमारी को 1 पॉइंट दिया जाता है, अनुप्रिया कुमारी को पहले ही 1 पॉइंट मिल चुका है। रोशनी कुमारी। बिहार के सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री? मतलब बिहार का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है, यानी कि सबसे लंबे समय तक अपने सीट पे मतलब स्थापित रहे, ये क्वेश्चन है। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए। क्या जवाब देना आप लोग को? नहीं पता? चलिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए
आंसर इसका डॉक्टर सर्वपल्ली था क्या? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चलिए, तो रुधि कुमारी का आंसर था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए इधर से क्वेश्चन पूछिए। जॉब चार्नक नामक अंग्रेज ने कितने ईस्वी में सूता नदी में फैक्ट्री खोली थी? जॉब चार्नक नामक अंग्रेज ने कितने ईस्वी में सूता नदी में फैक्ट्री खोली थी? हाँ, ईस्वी आपको बताना है। ऐसे कौन से अंग्रेज थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? सुल्तानती का नाम क्या? वो शहर का नाम क्या? गांव का नाम है, बताइए। क्या पीछे से बताएंगे कोई बॉयज? क्या 1600 बोल रहा, सही है क्या? 1690 इसका आंसर होगा। चलिए, शनि ग्रह का घनत्व क्या है? शनि ग्रह का घनत्व आपको बताना है। पता है? जवाब देना आपको नहीं है, बताइए। 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सही जवाब है। चलिए इधर से, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? क्या बताएंगे? फिर थूकते कोई? अभी दोनों टीम का 0-0 स्कोर है, कोई भी टीम अभी आगे नहीं बढ़ा है। हाँ, क्या बता सकते हैं कोई? कार्ल मार्क्स का जन्म नहीं पता है। चलिए बताइए आप। 5 मई 1818 को। 5 मई, अच्छा 1818। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? प्राची जी। चलिए इधर से क्वेश्चन। ज्यादा समय आपको व्यतीत नहीं करना है, ध्यान रखना, समय का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म कब हुआ था? क्या 6, 7, 8 वाले किसी भी बॉयज एंड गर्ल्स को पता है इसका आंसर? अगर पता है तो हाथ ऊपर कीजिए। नहीं पता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म कब हुआ था? चलिए, नहीं पता है, बताइए आप आंसर। 5 सितंबर 1888 ईस्वी। 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। चलिए इधर से क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? किस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने वैसा मतलब कोशिका के बारे में, सेल्स के बारे में बताया? कोई बात नहीं, बोलिए जो आपको याद है, बोलिए। रॉबर्ट हुक। स्लाइडेन और स्वान ने, देखिए रॉबर्ट हुक ने उनका खोज किया था। ये है सिद्धांत किसने दिया है? यह है क्या? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का खोज किया था। क्या नाम आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी। चलिए 1 पॉइंट। चलिए इधर से क्वेश्चन। पिन कोड की शुरुआत कब की गई? पिन कोड का स्थापना कब हुआ था? शुरुआत कब की गई थी पिन कोड? क्या बताना है? 6, 7, 8 वाले का मुकाबला 4th, 5th से हो रहा है भैया, ये आप सोच सकते हैं। अगर आप हार गए तो समझ लीजिए इज्जत प्रतिष्ठा डूब जाएगा। मुकाबला कीजिए एकदम डट के। पता है आपको? नहीं पता है? चलिए बताइए। 15 अगस्त 1972 को।
15 अगस्त 1972 को पिन कोड का स्थापना यानी कि शुरुआत किया गया था। चलिए आपकी तरफ क्वेश्चन है, बोलिए। संसार का छत किसे कहा जाता है? ये तो जवाब दे देंगे इधर पक्का। संसार का छत, विश्व का छत किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसका वर्णन नहीं है। एक मिनट वेट, तो टाइम तो दीजिए इनको। क्या कोई हिंट दें इनको? हिंट्स का मतलब ये होता है कि ठीक 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 ठीक। अच्छा आप जब बोलेगा हिंट देने तब देंगे। अच्छा बताना है, बताइए। अरे भैया, अरे जाने मत दो यार, ये तो मेरी इज्जत प्रतिष्ठा की सवाल है यार। एक मिनट मौका दे देते हैं, उसके बाद आपको हिंट्स नहीं देंगे हम, हिंट्स नहीं दे रहे, मौका दे रहे। क्या जवाब देना आपको? बताइए, जवाब देना है नहीं देना है? पीछे किसी को? चलिए। तिब्बत के पठार को। क्लास 8 वाले में माइनस मार्किंग लगेगा, इसलिए क्योंकि संसार का छत तामीर के पठार को कहा जाता है। और तभी भी मैंने ये बात बोली थी, अगर बुक में है तो आपका गलती है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो तामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। उसके बाद उसके कौन पूछी थी आंसर? क्वेश्चन आपका क्वेश्चन था, आंसर कौन दी? रोशनी कुमारी। क्या बोले आंसर आप? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री सही आंसर है। चलिए जोरदार ताली बजाइए, 7 चलेगा। बहुत अच्छी वाली बात है। मुकाबला में 1 पॉइंट का आगे बढ़ गया, यानी कि 0 और 1 के साथ मुकाबला हो रहा है, क्योंकि रोशनी कुमारी का एक गलत आंसर था और इसका +.2 मिलता है, क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब दी +2 पॉइंट, और इसी के साथ 0 और 1 का मुकाबला है, यानी कि क्लास 4 5th का स्कोर 0 और क्लास 7 6 7 8 का स्कोर है 1। चलिए इधर से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की? भारत की प्रथम महिला का नाम बताना है। एमए की डिग्री प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला, क्या पता है? याद है आप लोग को कि सिर्फ 4th 5th में ऐसे कुदक के चले आए? कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। अंतिम मुकाबला तक, लास्ट तक आपको धैर्य पूर्वक से दिमाग को शांति करके लड़ते रहना है, जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती है। पता आपको? नहीं पता? चलिए आगे। कमल कामिनी देवी। कमल कामिनी देवी, अनुष्का कुमारी। चलिए इधर से क्वेश्चन, टाइटन का खोज कौन किया? यानी कि टाइटन, टाइटन मतलब क्वेश्चंस को आउट मत कीजिए। टाइटन एक उपग्रह है जिसका खोज किसने किया था, नाम बताना उनका। पता है आप लोग को? चलिए नहीं पता, बोलिए आप। क्रिश्चियन हाइजन सही आंसर है। चलिए इधर से क्वेश्चन, अनुष्का शर्मा की कुल संपत्ति कितनी है 2025 तक? ये कैसा कहा से क्वेश्चन लाए? अब बताओ, किसी का संपत्ति का अनुमान नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 2025 के अकॉर्डिंग अनुष्का शर्मा के पास, शर्मा है ना, उसके पास कुल कितनी संपत्ति है? क्या किसी को पता है लगभग? बताइए। नहीं पता है? चलिए बोलिए। 255 करोड़। अब ये कैसे ठोस पता होगा कि 255 ही है? तो सर्च कर लेते हैं। क्या नाम था? अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा के पास 2025 तक में कुल कितनी संपत्ति है? कितना बोले आप? अनुष्का शर्मा कुल संपत्ति 255। $255 करोड़।
मतलब आंकड़ा लगाया गया, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। फिर कोई क्वेश्चंस पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए आगे। टाइटन का खोज कब किया गया? टाइटन का खोज कब हुआ था? क्या बताएंगे आंसर? 1979। चलिए बताइए आप। 1665। चलिए इधर से क्वेश्चन। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बिहार से जो है ना उड़ीसा को कब अलग किया गया था, इसी के लिए कहते हैं। एक बार सोच लीजिए, जवाब हम एक ही ठो लेंगे, दो दो तीन तीन में जवाब नहीं ले सकते हैं। तुम लोग चुपचाप रहो, मुंह बंद करके रहो, ज्यादा खुजमुची मत करो। आप बताइए, किसी को अगर ठोस जवाब पता है तो एक आंसर दीजिए, दो दो आंसर तीन तीन दीजिएगा तो सब कंफ्यूज कर जाएंगे, पूछने वाला भी आंसर लेने वाला भी। अब किसका आंसर लेगी तीनों में से पता नहीं। क्या आगे आंसर देना है? दीजिए। बिहार ओडिशा, मतलब ओडिशा जो है ना बिहार से कब अलग हुआ था? क्या पीछे? किनको जवाब देना? आप लोग को जवाब देना है, जल्दी बोलिए, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। नहीं पता है बोलो। 15 नवंबर 2000, क्या सही है? 1936। राइट आंसर 1936 है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुई थी बिहार से, ना कि ओडिशा। ठीक है, ओडिशा अलग हुआ था 1936 में। इनका आंसर 100% सही है। नाम बताइए। सोनाक्षी सिन्हा। अच्छा। अड़ूल का खोज कब किया गया? अरुण ग्रह का खोज कब किया गया था? अरुण को नेपच्यून नहीं, यूरेनस कहा जाता है अरुण को। जवाब देना है आपको। 1836, क्या सही है? बताइए। 1781। चलिए इधर से क्वेश्चन। प्लेटो टेक्टोनिक थ्योरी के प्रतिपादन कितने ईस्वी में किया गया था? क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के प्रतिपादन कितने ईस्वी में किया गया था? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उनका किस ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया गया था, ईस्वी बताना है। क्या पता आप लोग को? अरे भैया, ऐसे अगर क्वेश्चन चले रहे तो बेचारा जूनियर सेक्शन जो क्यूज का मजा लेने आए, बेचारा उसको ताली बजाने में मजा नहीं आएगा। चलिए बताओ, आप लोग को नहीं पता है, चलिए बताइए आप। 1967। 100% करेक्ट है, 1967। चलिए इधर क्वेश्चन। माचिस का आविष्कार किस देश ने किया था? माचिस का आविष्कार किस देश में किया गया? चीन में। क्या सही है? बताइए। इंग्लैंड में। इंग्लैंड में? आप कंफर्म है? हमको तो लगता है कि कहीं ना दाल में काला है। आप गलत आंसर तो नहीं दे रहे हैं। 100% राइट आंसर है इंग्लैंड। चलिए तो आपका आंसर गलत है। नाम बताइए अपना। सन्नी। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं? आई एम फ्री। चलिए कोई बात नहीं। बताओ कौन सा ऐसा देश है जिसमें एक भी मच्छर नहीं है? सच में? बाप रे बाप, हम तो वहीं जाके रहेंगे भैया। यहाँ तो भारत और बिहार की बात करें खासकर तो बहुत मच्छर मारना पड़ता है। बताइए आप लोग, कोई ऐसा देश बताइए जिस देश में कोई भी मच्छर नहीं है। पता आप लोग को? क्या क्या बोलिए? चीन।
इनका आंसर है चीन। फ्रांस। फ्रांस। फ्रांस में क्यों मच्छर नहीं है? पक्का? देखिए हम तो मैथ के टीचर हैं, जो बात है हम तो मैथ के टीचर हैं। चलिए देखते हैं आंसर। आपका आंसर सरासर गलत है और इसी गलत के साथ स्कोर हो गया 0-0। जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां पे एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। चलिए कितना क्वेश्चन था? इधर से क्वेश्चन पूछे। चलिए एक बार क्वेश्चन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? गलत जवाब है। ठीक है चलिए इधर से आंसर दीजिए। होमो एस्पियंस। सही जवाब है। नाम क्या आपका? ऋषभ राज। चलिए इधर से क्वेश्चन। 1698 में बंगाल का शासक कौन था? 1698 में बंगाल का शासक। सर बोली नहीं पता। क्या बोली? 1698 में बंगाल का शासक कौन था? शासन नहीं शासक। हाँ शासक। बंगाल का शासक कब बोले थे आप? 1698 में। पता आप लोग को? बोलिए आप। अजीसान। अनुष्का कुमारी। इधर से क्वेश्चन। अशोक के पुत्र का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सम्राट अशोक। ये देखिए कुछ गलत नहीं बोले, यही तो क्वेश्चन है। कुछ नहीं बोलेंगे, कोई हिंट्स नहीं। तो सम्राट अशोक था ही वो राजा थे प्रकामी, वो पूरा एकदम धुरंधर जिसे कहा जाता है। एक बार मार दो तलवार तो एकदम खत्म कहानी। बताइए आंसर पता आप लोग को? नहीं पता? पास कर दे? पास। बताइए आप आंसर। महेंद्र। राइट आंसर है महेंद्र। चलिए हम कोई नहीं। खूब बता रहे हैं। बताइए। बंगाल को स्वतंत्र किसने करवाया था? बंगाल या मतलब है बांग्लादेश। लॉजिक है ना। बंगाल मतलब क्या? पश्चिम बंगाल। पहले बंगाल एक प्रांत हुआ करता था, अब एक बांग्लादेश है, एक पश्चिम बंगाल अलग है। तो आप क्या किसका बात कर रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन सही होना चाहिए ना। बंगाल अंग्रेज जमाने की बात कर रहे हैं आप या वर्तमान में बात कर रहे हैं? आप पहले कंफर्म हो जाइए। कंफर्म है आप? दूसरा क्वेश्चन ठीक है पूछिए। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लेट टेक्टोनिक शब्द किसने दिया? प्लेट टेक्टोनिक शब्द किसने? प्लेट टेक्टोनिक शब्द किसने दिया था बताइए? प्लेट टेक्टोनिक एक शब्द है, वर्ड है, किसने दिया था पता आप लोग को? नहीं पता? पास। चलिए पास। टूजो विल्सन। टूजो विल्सन। चलिए इधर से क्वेश्चन। अरुण का खोज कौन किया? अरुण तभी पूछे ना आप। अच्छा इससे पहले क्वेश्चन था अरुण ग्रह का खोज कब हुआ था। अब है कि अरुण ग्रह का खोज किसने किया? पता है? पीछे
पास कर दें, चलिए पास। बताइए आप। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। चलिए इधर से क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा जेल कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नई दिल्ली। हाँ, नहीं क्वेश्चन सोच समझ के देखिए, धड़फड़ाओ मत, क्वेश्चन सुनिए, आपको मौका मिल रहा है, कॉन्फिडेंस से बोलिए, ऐसा नहीं नई दिल्ली फलनी दिल्ली वो सब नहीं कॉन्फिडेंस। आप कंफर्म है? नई दिल्ली कंफर्म है? कंफर्म नई दिल्ली। जोरदार तालियां बच्चे क्लास फिफ्थ के लिए। बहुत ही अच्छा। अब मुकाबला हो गया है 2 और 0 से, यानी कि 4th 5th का स्कोर 2 और 6th 7th 8th का स्कोर 0। बहुत ही अच्छी वाली बात है। जवाब किसने दी थी? आरजू। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उधर से। सेल्यूकस निकेटर के पुत्री का क्या नाम था? वेरी नाइस क्वेश्चन। हिंट्स दे क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हिंट्स कुछ नहीं देंगे। डिटेल्स बताएं। कुछ ठीक, कुछ नहीं बताएंगे। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था, पता आप लोग को? एक हिंट्स दें? नहीं बताएंगे, ठीक है नहीं बताएंगे। बताओ। चलिए बताइए आप लोग। कार्नेलिया। सही जवाब है। जो किसकी पत्नी थी पता है? अच्छा ठीक है नहीं बताएंगे, वो क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत नहीं बताएंगे। रीजन? चलिए इधर से क्वेश्चन। कितने ईस्वी में कानून द्वारा बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया था? मतलब किस वर्ष कानून के द्वारा बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था? किस वर्ष बताइए? आपको पता है बाल विवाह करना एक अपराध है, यानी कि अभी देखिए कम से कम लड़की की जो आयु होना चाहिए 18 साल होना चाहिए, ठीक है? उससे पहले कम ही उम्र में 14 साल में, 15 साल में, 13 साल में शादी हो जाता था, उससे भी कम नहीं। अच्छा डिटेल्स बता दे, थोड़ा समझा तो दें। चलिए बताइए, पता आपको? पास है? कुछ भी तो बोलिए, नहीं बोलिएगा तो पास। बताइए आप आंसर। 1872। 1872। चलिए इधर से क्वेश्चन। बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे। गंगा मैया तो चुनरी चढ़े, सही है, गलती कर दी थोड़ा सा। ए गंगा मैया तोरी पियरी चढ़े। एक गंगा मैया तेरे पियरी चढ़े। 50% से काम थोड़ी चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, इधर से क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कितने ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर पाबंदी लागू कर दी थी? मतलब किस ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा जो है ना, एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेंटिंग, उनके द्वारा जो सती प्रथा ना, सती प्रथा के ऊपर बैन कर दिया गया था। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, हम आप लोग को पढ़ाई भी है। हाँ, सती प्रथा को बंद कर दिया गया था, लॉर्ड बेंटिंग ने बंद किया था। उसके साथ साथ में एक और भारतीय थे। हम ये हिंट्स नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं बताना है, बताना ये है सती प्रथा को लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा कब समाप्त कर दिया गया था। चलिए अब ज्यादा हिंट्स नहीं देंगे, क्या पीछे कोई बताएंगे? कुछ तो बताओ, बताना कुछ नहीं बताएं, बताइए। 1829 में। 1829 सही, 100% राइट आंसर है 1829। चलिए इधर क्वेश्चन है।
कार्नेलिया किसकी पत्नी थी? ओ तेरी वाह, क्या बात है, बहुत घुमा के, तभी हम यही बात बता रहे थे कहीं उनकी कितनी, मतलब किनकी पत्नी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लगाओ, देखते हैं दम किसमें है। क्या 6, 7, 8 में कोई आंसर देगा? कार्नेलिया किसकी पत्नी थी? कोई राजा हुआ करते थे। योर टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट। जवाब देना है, हाँ या ना? नहीं देना, पास। बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य। 100% राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी कार्नेलिया, और कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। आगे बताए। अरे ठीक है, ओ ये भी क्वेश्चन था। ओ तेरी के, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। दलित का असली नाम क्या है? दलित शब्द आपको पढ़ाया गया है। लो, कोई बात नहीं, दलित शब्द आपको पढ़ाया गया है। बताइए दलित शब्द का क्या था? असली नाम क्या है? बोध भिक्षा? सही है उसका क्या? नहीं, गलत है। अछूतों का राजनीति। क्या चीज है? अछूतों का राजनीति। कौन सा क्वेश्चन पूछी थी? आपका क्वेश्चन है ना, रोशनी कुमारी। चलिए क्वेश्चन पूछिए इधर से। इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रचयिता का नाम बताइए। क्या पूछी थी? इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। गलत जवाब। बोले आंसर। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेघा? पक्का? 100%? है। जल्दी से एक बार सर्च कर लीजिए। पक्का ना है? चलिए ठीक है। क्या नाम था? अनुप्रिया कुमारी। चलिए क्वेश्चन किधर है? आपकी तरफ है, बोले बताइए। क्वेश्चन पूछिए। हाँ बोलिए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? चुपे चाप रहो, जो आपको पता है वो चुपे चाप रही। आप बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? और उसी युद्ध के बाद कोई युद्ध हुआ? अरे हम ये नहीं बता रहे। कुछ नहीं बोलिए, मत बोलिए, ठीक, हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं। ठीक, बताइए, जवाब देना है। बताइए आप। सही जवाब है 1761। नाम क्या है आपका? अंकुश कुमार। चलिए हाँ, नेक्स्ट इधर से क्वेश्चन से बताइए। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? लड़ाई कब हुई थी? बताइए। कौटिल्य। इसका आंसर है कौटिल्य। सही जवाब है। चलिए
क्वेश्चन इधर से पूछिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वेरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। उच्च न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? हाँ? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अच्छा, कितनी है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बताइए। बताइए कितना? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बताना है। हाँ या ना बोलिए। न्यायाधीश मतलब क्या होता बताए सबको क्या? सर नहीं, अरे कोर्ट जाती है उसमें जज रहता है न्यायाधीश। आप क्या पूछे हैं? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हाँ वो बताइए, जवाब देना है हाँ या ना बोलिए। 2, चलिए बोलिए आप सर। 31। 31 है। चलिए, क्या नाम था? अनुष्का कुमारी। चलिए इधर से क्वेश्चन पूछिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था बताइए। किसी को पता है? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? पता है बोलिए। नहीं पता है, चलिए पास। बताइए। चलिए 345 ईसा पूर्व। क्या नाम है? अनुप्रिया कुमारी। चलिए इधर से क्वेश्चंस। हाँ पूछिए। दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1912। नहीं, 1966। 1966। 1912 में बिहार का ना स्थापना हुआ था। तो उच्च न्यायालय कब था? 1900। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या था? 1966 में। 1900। दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में। क्या नाम है? अनुष्का कुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उधर से, जो खड़े होकर जवाब क्वेश्चन पूछिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था बताइए। भैया हिला के रखा हुआ चौथा पचवा वाला को हम बोले थे कमजोर में ना लियो, बोले थे ना कमजोर में नहीं लेना है। चौथा पचवा वाला को कमजोर में मत समझिए। बताइए, जवाब देना है हाँ या ना। चलिए पास। बताइए आप। 298 ईसा पूर्व ऋषभ राज। चलिए इधर से क्वेश्चंस। चलिए इधर से क्वेश्चन। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूछिए सोनी जी, कोई दिक्कत नहीं। पूछिए पूछिए पूछिए। पृथ्वी की उत्पत्ति कितने अरब वर्ष पूर्व हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले हुई थी बताइए। कितने अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी? क्या? चलिए नहीं पता है, बोलिए आप। 4.54 वर्ष। 4.5 वर्ष आपको बताया गया था। आज से इतना वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। आपने जवाब दिया 4.4। तेरे को समझ साथ नहीं है? आप कॉन्फिडेंस है? ये क्वेश्चन से हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मार्किंग जो किया जाएगा लास्ट में किया जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है क्वेश्चन में डाउट है, इसलिए विश्लेषण लास्ट में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सेल्यूकस निकेटर का कोई राजदूत था जो उस समय, अच्छा बता दे। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बताएंगे। थोड़ा सा तो क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं बताएंगे। बताइए नाम पता है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का? नहीं पता है। चलिए बोलिए। मेगास्टनी सही है। देखिए अब देखो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। हम आपको डिटेल्स बता देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का मुकाबला सेल्यूकस निकेटर से हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने
अच्छा बहुत लगा था, ठीक 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 है, नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे भैया, स्टॉप इधर से क्वेश्चन। कौन किसने क्वेश्चन तुमने पूछी थी? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय, आप क्या पूछे हिमालय? हाँ, हिमालय पूछिए। कि पर्वत को ही पूछेगा, हिमालय तो एक ही होना है, हिमालय तो इधर है ना, हिमालय का कोई क्या है उस क्वेश्चन में क्या है? नहीं नहीं ठीक नहीं है क्वेश्चन, जो वो चला गया बहुत क्वेश्चन को साइड में कर सकते हैं, बोलिए क्वेश्चन। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय? मतलब हिमालय के पास का नाम बताना है, ठीक है देखते हैं। हाँ चलिए, सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र में कौन सा हिमालय, कौन सा पास पड़ता है? पता है आपको? नहीं पता, चलिए बताइए आप। पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज, ठीक है एकदम सही है। चलिए उधर से क्वेश्चन। अकबर का जन्म कितना ईस्वी को हुआ था? हाँ क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ था? पता है पीछे किसी को? अकबर का जन्म कब हुआ था पता है? नहीं पता, 1912। चलिए आप लोग बताइए। 1542। 1542 अकबर का जन्म। चलिए और कोई? हाँ उधर से हो गया, इधर से क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा खाड़ी है? वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? जिस खाड़ी से तो जाने आने वाला मार्ग उसको कहते हैं, बताइए क्या? बंगाल की खाड़ी हो गया। जल्द दिएगा बंगाल की खाड़ी, बताइए। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, चलिए हाँ बंगाल की खाड़ी, ठीक है क्वेश्चन सही है और आंसर भी ठीक है। चलिए इधर क्वेश्चन। अशोक के माता का क्या नाम था? देखो भैया देखो, सम्राट अशोक की माँ का नाम क्या था बताइए। इसलिए क्या जानकारी सिर्फ समझ दो। हमको तो लगता है क्या भाई लड़के के नाम पर कलंक कर दिए आप लोग। लड़का ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा वाले से, एक लड़का बात पूछा था अंकुश कुमार, उसके बाद कोई भी किसी ने दम नहीं, कोई आंसर भी कर नहीं गई सिर्फ लड़कियां, इसीलिए आजकल लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्या आपको जवाब देना है? नहीं देना है, चलिए बताइए। संघद्रांगी। चलिए इधर से क्वेश्चन पूछिए। क्या नाम है वो पूछेगा। हाँ बोलिए अंकुश कुमार, क्या क्वेश्चन है आपका? पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? क्या नंबर दिखा रहे हैं, आपको नंबर मिलेगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था बताइए, बताना है। चलिए टाइम आ रहा है, बताइए। 1556 ईस्वी जो 100% राइट आंसर है ना अंकुश कुमार। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछना क्वेश्चन। क्वेश्चन का थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। आप हाँ आप डिसाइड कर लीजिए, तब तक ये पूछ रही है। चुपचाप एकदम, वो कौन सा है पीछे में सुन रहा है, ध्यान पूर्वक से आराम से, जो वहां से क्वेश्चन मत पूछो, नजदीक जाके ध्यान पूर्वक से। चलिए पूछिए। हाँ हाँ आराम से आराम से। अच्छा ठीक है, एक मिनट पूछने दो, पूछो। असहयोग आंदोलन कब लागू हुआ? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? क्या पता आप लोग को?
हाँ पंडित जी, क्या बोलते मुझे पत्थर का परिचय है। चलिए बताइए आप लोग, बेटा इधर पहले 1 अगस्त 1920, इधर से क्वेश्चन पूछिए। बोलो। हाँ मतलब जो है सिर्फ पाकिस्तान से, क्या कोई भी विदेशी पाकिस्तान से आए हुए जो कोई भी भारत व्यक्ति होते हैं, वो भारत मतलब भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है? मतलब पाकिस्तान के व्यक्ति जो है ना, वो भारत के नागरिक हो सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल्स, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स। पीछे हल्ला नहीं करना है, पीछे ए बाबू बातचीत नहीं, अरे सीधे बैठिए। बोलिए, समय बर्बाद नहीं करना। 52 क्या? अनुच्छेद 6 कन्फर्म है 100%? नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को भारत का नागरिकता है प्राप्त। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 उनका आंसर सही है, सही जवाब है अनुच्छेद 6। चलिए इधर से क्वेश्चन पूछिए। हुमायूं की मृत्यु किस ईस्वी में हुई थी? नाम बताइए, नाम। क्या क्वेश्चन था? हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था, बताना आपको? जवाब देना है पीछे, हाँ या ना? चलिए बताइए। 1556। चलिए देखिए क्वेश्चन, लाइन देखिए। पेरिस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पेरिस ऑफ इंडिया, पेरिस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए, जो लिखा है क्या तुमने से था क्या? और अलग से, और चलिए बताइए, क्या बता आपको? पीछे बातचीत नहीं करना, पीछे वाले जो बच्चे हैं वो सावधान रहे, सब सीधे देखिए सब सामने अच्छे से। आप भी जब बोलिएगा इसी तरह से आपका भी क्यूज करवाया जाएगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि किस तरह से क्यूज होता है और किस तरह से मुकाबला चल रहा है। बताइए ऐसा क्यों ना? क्या? जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से जयपुर शहर को जाना जाता है। चलिए इधर से क्वेश्चन, इंडिया टीम से 88 जर्सी नंबर किसका है? इंडिया की टीम से ऐसा कौन सा इंडिया का प्लेयर है जिसका जर्सी नंबर 88 है? चलिए क्वेश्चन का आंसर दे चुकी है, लेकिन गलत आंसर है। बोलिए आप। नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी। चलिए इधर से क्वेश्चन, भारत चीन से कितनी लंबी सीमा रेखा बनाती है? वेरी नाइस क्वेश्चन, और ये आपको बता दें इतना क्वेश्चन है आज ही फुटबॉल आगे पाया गया है। क्या? हाँ नहीं, जो बात हो वो बात, जो बात हो तो वो बात बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब बताना है कि भारत जो है ना कितना किलोमीटर तक पाकिस्तान से सटा हुआ है। तो कैसे? चीन से कितना किलोमीटर तक सीमा साझा करती है आपस में ये दोनों? बताइए क्या अनुज जी, बताइएगा, बताइए जो आपको याद है, कॉन्फिडेंस याद, मुझे जल्दी ज्यादा समय नहीं है, समय का ध्यान रखते बताइए तेजी से। चलिए बताओ। 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। ये क्वेश्चन था ना बुक में? हाँ,
है 3488 कंफर्म है ना? यस सर। ऐसा तो 3323 नहीं ठीक है 88 ठीक है। चलिए किधर से क्वेश्चन है उधर से चलिए देखिए क्वेश्चन। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कितना ईसा पूर्व में हराया था? मतलब कौन सा ऐसा पूर्व ईस्वी था समय बताना है जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। बताइए जवाब देना आप लोग को, किसी को कोई जवाब नहीं। चलिए बताइए आप पूरे कितना 305 ईसा पूर्व। चलिए सही आंसर है दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पीछे से पूछ रहा है, क्लास 6 के स्टूडेंट है अंकुश कुमार, बोलिए भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसने दिया था? तो मतलब किस दिन महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बोला गया? भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन का किस दिन बताइए? ये एक महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन के लिए नारा हुआ था और उसी दिन हुआ था। बताइए क्या किसको नाम क्या है? आयुष कुमार, अच्छा रिशु, अच्छा लिखे आयुष लिख देगा क्या? आयुष के नाम का नाम है, रिशु नाम है, ठीक है कोई बात नहीं। बताइए आपका आंसर बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? नहीं पता, चलिए बोलिए 1942 ठीक है बहुत अच्छा वाली बात है, सही क्वेश्चन सही जवाब। चलिए बिल्ली का वैज्ञानिक नाम? बिल्ली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताइए। इसीलिए हम बोल रहे थे सुमन टेस्ट वाले को सब दिन से बोलते आ रहे हैं तो हल्का में नहीं लेना है और मेहनत कीजिए, बहुत अच्छी वाली बात है। लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 मार्क से आगे आपका 0 मार्क है। 608 का 0 मार्क और 4 का स्कोर +2 है, यानी कि 2 पॉइंट से आगे चल रहे हैं क्लास 4 से। आंसर आपको देना है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? पता है किसी को? आपको पता है क्या? अच्छा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आप बोले ना बोलिए आंसर। अगर आंसर दे देते दूसरा वाला तो शामिल कर देंगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछना है, सिर्फ आंसर देना, तो कोई दिक्कत ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ। कोई दिक्कत नहीं। सही हो आपको? अच्छा कोई बोलिए आंसर। हेलिस डोमेस्टिक सही है आंसर इसका 100% सही है। क्वेश्चन भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? म्यांमार भारत के पूर्व में पड़ता है क्या? मुझे पता नहीं, हम तो कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं है, बताए। हाँ रसक नहीं भैया थोड़ा सा, वो छोटे भैया कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जवाब देना आप लोग को नहीं पता, बोलिए पटकाई पर्वत श्रृंखला। पटकाई, खतरनाक है पटकाई। चलिए ध्यान से, अब क्विज प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है और समाप्त होने के साथ अब स्कोर काउंट किया जा रहा है, किसका कितना स्कोर है देखते हैं। 4th क्लास से जो स्टूडेंट टोटल 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, जिसमें से सबसे कम स्कोर जो है मयंक कुमार, एक क्वेश्चन पूछे एक क्वेश्चन का जवाब दिए। उसके बाद प्रियांशु कुमार, ये भी एक क्वेश्चन पूछे एक क्वेश्चन का जवाब दिए। अनुज कुमार ने टोटल 3 क्वेश्चन पूछा और 3 क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया। ऋषु कुमार 2 क्वेश्चन पूछे 2 क्वेश्चन का जवाब दिए। ऋषभ राज 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछे और 6 क्वेश्चन का जवाब दिया। एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन का जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया है। सन्नी कुमारी ने 3 क्वेश्चन पूछी है। आरजू कुमारी के द्वारा 1 2 3 क्वेश्चन पूछा गया है और 1 क्वेश्चन का जवाब दिया गया है, इसलिए इसको टोटल पॉइंट मिलता है 3 2 5 मार्क, इसको 5 मार्क और ऋषभ राज को भी टोटल
6 मार्क इसको मिलता है, सन्नी कुमारी को 3 मार्क, रिशु को 2 मार्क और अनुज कुमार को 3 मार्क। अब बात करते हैं रिद्धि कुमारी। रिद्धि कुमारी के द्वारा एक भी क्वेश्चन का एक्स्ट्रा जवाब नहीं दिया गया है, सिर्फ क्वेश्चन इन्होंने पूछी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछी है, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 क्वेश्चंस इन्होंने पूछी है और एक भी मार्क माइनस इन्होंने नहीं ली है। उसके बाद अनुप्रिया कुमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल इन्होंने 17 क्वेश्चंस पूछी है और इन्होंने टोटल 2 क्वेश्चंस का जवाब दिया है। टोटल 4 मार्क हुआ और टोटल मिलके इनको मार्क मिलता है 17 4 21 मार्क। टोटल अनुप्रिया कुमारी को 21 मार्क। उसके बाद 6 7 8 की तरफ जाए तो रोशनी कुमारी सबसे कम, पहले देख लेते, सबसे कम स्कोर है नयन कुमार को। नयन कुमार को 0 मार्क मिलता, एक क्वेश्चन इसका सही था और एक क्वेश्चन गलत था। उसके विवेक कुमार ने एक क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, 2 मार्क। युवराज कुमार को 4 मार्क मिलता है, इन्होंने 2 क्वेश्चन का लगातार सही जवाब दिया। मोहित कुमार को टोटल 3 मार्क मिलता है, 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे और 3 क्वेश्चन का जवाब दिया, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन का इन्होंने जवाब नहीं दिया। सोनाक्षी कुमारी जो दूसरी है, उन्होंने टोटल 1 2 3 4 5 6 और टोटल 6 क्वेश्चन टोटल पूछी, टोटल 6 2 8 क्वेश्चन इन्होंने पूछी और 8 क्वेश्चन पूछने के साथ इनको टोटल 11 माइनस मार्किंग मिलता है और जिसके साथ इनका स्कोर हो जाता है -3 स्कोर, -3 मार्क्स। उसके बाद हम चले जाए अंकुश कुमार को टोटल 3 पॉइंट्स मिलता है कि उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा। सोनाक्षी कुमारी इन्होंने 1 क्वेश्चन पूछी और 1 क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब दी, इसको टोटल 3 मार्क मिलता है। उसके बाद आता है सोनी कुमारी 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन पूछी है और 1 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, इसके लिए इसे 2 मार्क मिलता है, यानी कि टोटल इसे मिलेगा 7 मार्क। प्राची कुमारी इन्होंने एक भी मार्क निगेटिव नहीं लिया और 1 क्वेश्चन का भी एक्स्ट्रा जवाब नहीं दिया, टोटल जितना भी क्वेश्चन पूछी और सही जवाब दी, एक भी माइनस मार्किंग नहीं ली। 1 2 3 4 5 टोटल 5 मार्क्स इनको मिलता है। अनुष्का कुमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल 11 क्वेश्चन पूछती है और 11 क्वेश्चन पूछने में 1 मार्क माइनस होता है, यानी कि टोटल इसे 10 मार्क मिला है। 10 मार्क इसको मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए 1 मार्क माइनस 10 2 12 और 12 में से 1 मार्क घट गया, यानी कि टोटल 11 मार्क इनको अनुष्का कुमारी को मिलता है। उसके बाद रोशनी कुमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन पूछी है, 1 मार्क माइनस ली है, यानी कि टोटल 11 और इन्होंने 1 क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब दिया है, यानी कि 2 मार्क, यानी कि टोटल हुआ 13। टोटल 13 मार्क है। हाईएस्ट क्वेश्चन पूछने वाली है अनुप्रिया कुमारी, टोटल 17 क्वेश्चन पूछी है और 2 क्वेश्चन का जवाब दिया, 21 मार्क है। इसको पेन प्राइज दिया जाएगा, आपको पिछले बार भी दिया गया था और बताया गया है इस बार। अब देखिए 6 7 8 का और क्या कहते हैं 4th 5th का टोटल पॉइंट जो स्कोरिंग इन्होंने एक दूसरे टीम का जवाब दिया और विनर घोषित होने के लिए जो इसी पॉइंट से ये मार्किंग बेसिस है, 2 4 2 6 में से 1 चला गया, यानी कि 5, यानी कि टोटल 4th 5th को मार्क मिलता है 5 पॉइंट। और क्लास 6 7 8 की बात करें तो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी कि 14 मार्क प्लस टोटल 14 मार्क मिलता है, जिसमें से माइनस मार्किंग है 1 2 3 4 5 10 15, यानी कि -15 मार्क माइनस होता है। इसी के साथ इसका स्कोर हो जाता है -1 स्कोर हुआ। -1 हंसना नहीं है, -1 स्कोर के साथ क्यूज कंपटीशन का विनर टीम होता है क्लास 4th 5th। जोरदार ताली हो जाए 4th 5th के लिए, बहुत अच्छी वाली बात है। और देखिए अच्छा कोई बात नहीं, हो गया बस, ताली हो गया, बहुत अच्छा। अब देखिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो आपको बताया गया था, रूल बता दिया गया था, अगर क्यूज कंपटीशन में आप मतलब जो क्लास विनर होंगे उस क्लास में बिहार का, इंडिया का और विश्व का तीनों मानचित्र उस क्लास में लगाया जाएगा, ये चीज आपको बोल दिया गया था, ठीक है। तो ये मानचित्र आपको कल आपके क्लास में लग जाएगा और जो भी स्टूडेंट मुकाबला लेकिन बहुत जोरदार टक्कर का था, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, बहुत ही जोरदार आप लोगों ने मेहनत की और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस भी पूछा। बस थोड़ी सी होती है, अगले बार हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इससे भी
जोर से ताकत करके, इससे भी पूरा एकदम मेहनत से, अच्छे मेहनत से करके मुकाबला में उतरे, रूल को सही तरह से फॉलो करते हुए आप विनर हो सकते हैं। आपके अंदर काबिलियत है जीतने की और आपके अंदर भी काबिलियत है जीतने की। मेरे तरफ से सभी बच्चा को बहुत बहुत धन्यवाद क्यूज में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने मेहनत किया और इसी के साथ यहीं पे क्यूज की समाप्ति होती है। एक बार सब मिलकर ताली बजा दो। बहुत अच्छा, सबके लिए, सबके लिए, 4, 5, 6, 7, 8 सबके लिए बहुत अच्छा। यही के साथ क्यूज की समाप्ति की जाती है। बहुत ही अच्छा आपको लिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। गर्ल्स निकलिए पहले, बॉयज अपने